ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, खुशी की। तो हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 ए बी 20 बी का हम ए बोलने जा रहे थे। 20 बी है, 20 बी का क्वेश्चन नंबर ये है 5। तो आइए देखते हैं क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज भाई शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व तो होगा ही। ठीक है, तो बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ठीक, तो बोला गया द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी तक ना समझ में आया होगा तो इस बार समझ में आ जाएगा। तो एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? स्क्वायर के पेरीमीटर का, एरिया का नहीं। तो ये है स्क्वायर का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, हमें उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? डकार आ गया भाई। हम क्या करेंगे? एक बनाएंगे एक स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर सही बना है या गलत बना है ये निर्णय ये आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा सही ही, आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर यह है ना। तो पेरीमीटर क्या है? 36 सेंटीमीटर है ना। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और आपको पता होना चाहिए कि एरिया निकालने के लिए हमें आर्म के साइज का पता होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए फॉर एरिया मान लेते हैं। एरिया निकालने का फार्मूला होता है, जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये आर्म है। ठीक है, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो होता नहीं, क्योंकि सभी आर्म सेम साइज के होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू ए, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो हमें एरिया निकालने के लिए हमें आर्म पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें क्या पता है? हमें पता है पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे तो हमें आर्म का साइज पता चल जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पी फॉर हम पेरीमीटर मान लेते हैं, पी फॉर पेरीमीटर मान लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? 1 2 3 4, कितने बार है? चारों आर्म सेम साइज के हैं तो 4 लिख देंगे, 4 इंटू ए, यही होता है ना पेरीमीटर का फार्मूला, मतलब P इक्वल टू 4a है ना। ये होता है स्क्वायर की पेरीमीटर का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे? P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 36, क्योंकि पेरीमीटर पहले से दिया गया है। P इक्वल टू पैरामीटर, पेरीमीटर की जगह 36 लिख देंगे, 4a। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो इसी को हम सामने लेके आते हैं, क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया मतलब आर्म हमें पता होगा तभी ना एरिया निकालेंगे। तो ए इक्वल टू को सामने लेके आते हैं, ए इक्वल टू 36 इज डिवाइडेड बाई 4, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाई 4, तो ए इक्वल टू 9 आ गया है। ए इक्वल टू आया है 9। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर में एक आर्म जितने साइज का होगा सभी आर्म उतने ही साइज के होंगे। ठीक है, तो ये ए इक्वल टू 9, तो ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ठीक।
स्क्वायर के सभी आर्म सेम साइज के होते हैं, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होता है ना, साइड का स्क्वायर, या तो एरिया इक्वल टू साइड मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 9 और 9, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू ए क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 81, ठीक है। तो एरिया 81 आएगा, और 81 ये क्या है, सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में रहेगा, और ये एरिया है तो स्क्वायर में रहेगा, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। एंड बाय।